बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट गिवन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ़। फर्स्ट आपको सीक्वेंस गिवन है an इज़ इक्वल टू 2n-3, ठीक है। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लेनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर गेटिंग first 4 terms we put n is equal to 1, 2, 3 and 4, ठीक है। if n is equal to 1, अगर n हमारे पास 1 आ जाए तो जहाँ जहाँ पे सीक्वेंस में n लिखा है वहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है। a1 is equal to 2 into 1 minus 3, 2 into 1 2 minus 3 is equal to minus 1, ठीक है। उसके बाद इफ़ n is equal to 2 आ जाए, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। a2 is equal to 2 into 2 minus 3, 2 into 2 4 minus 3, 4 minus 3 is equal to plus 1। if n is equal to 3, तो सीक्वेंस में जहाँ पे हमें n गिवन है वहाँ पे हम लोगों ने 3 पुट कर देना है। a3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3। फोर्थ टर्म के लिए हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू 4 पुट करना है। a4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 इंटू 4 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 5। अब हम लोगों ने 4 टर्म्स फाइंड कर ली। सो फर्स्ट टर्म क्या थी, -1, सेकंड टर्म आ गई हमारे पास 1, थर्ड टर्म हमारे पास है 3 एंड फोर्थ टर्म हेयर इज 5। आर फर्स्ट 4 टर्म्स of given sequence अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें सीक्वेंस गिवन है -1 की पावर n इंटू n का स्केयर, ठीक है। तो फॉर गेटिंग फर्स्ट 4 टर्म्स वी पुट हेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, पहले हम लोग 1 पुट करते हैं। जहाँ जहाँ पर सीक्वेंस में आपको n गिवन है वहाँ पर हम लोग 1 पुट करते हैं। a1 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 और n के हमारे पास 1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 1 आई तो -1 आ गया और 1 स्केयर क्या 1 है, दिस इज़ इक्वल टू -1। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, अब जहाँ जहाँ पर सीक्वेंस में n है वहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर देना है। a2 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2 एंड 2 का स्केयर, ठीक है। -1 की पावर जब हमारे पास इवन आएगी तो वो +1 हो जाएगा और 2 का स्केयर क्या आता है 4, दिस इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू 3 पुट करना है, n इज़ इक्वल टू 3, a3 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3 और 3 का हम लोगों ने लेना है स्केयर। तो -1 की पावर हमारे पास क्या है, ओड है, ओड होगी तो हमारे पास -1 ही आएगा और 3 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 9, दिस इज़ इक्वल टू -9। फोर्थ टर्म के लिए हम लोगों ने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 4, a4 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 4 और 4 का हम लोगों ने लेना है स्केयर। तो -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा और 4 का स्केयर होता है 16, 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16। सो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर -1, 4, -9 एंड 16। आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। गिवन सीक्वेंस हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n - 3, ठीक है। तो सेम जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट टू पार्ट्स में किया ऐसे ही हम लोग n की वैल्यूज़ 1 से लेकर 4 तक 1 बाई 1 पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए इफ़ n इज इक्वल टू 1, सो a1 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ गई। 2 इंटू एन की जगह हम लोगों ने 1 पुट कर देना है -3, ठीक है। 1 की पावर -1 की पावर हमारे पास है और तो हमारे पास -1 ही आएगा। 2 इंटू 1 2 -3 -1 आ गया। दिस इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोगों ने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। a2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 -3। अब -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर आ गया तो हमारे पास +1 आ जाएगी। यहाँ पर +1 आ गया। 2 इंटू 2 4 -3 +1 आ गया। थर्ड टर्म के लिए इफ़ n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू -1 का क्यूब 2 इंटू 3 -3। अब -1 की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गई है और तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा। 2 इंटू 3 6 6 -3 3, ये आ गया -3। नेक्स्ट 4 टर्म के लिए हम लोगों ने लेना है n इज इक्वल टू 4। हेयर a4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 2 इंटू 4 -3, ये आ गया +1। और 2 इंटू 4 8 8 -3 5। सो फोर्थ टर्म आ गए हमारे पास 5। सो हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 1 -3 एंड 5 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट स्टार्ट करेंगे और सेम जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट 3 पार्ट्स में n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 3 एंड 4 पुट किया, ऐसे ही हम लोग 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए पुट करते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो गिवन सीक्वेंस में जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट कर देना है। a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -5, 3 इंटू 1 3 -5 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से a1 आपके पास क्या आ जाएगा, -2। इफ़ n इज इक्वल टू 2, सो जहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में n है वहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर देना है। a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -5, 3 इंटू 2 6 -5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। +1 आ गया। सो a2 हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। थर्ड टर्म के लिए हम लोगों ने पुट करना है n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -5, 3 इंटू 3 9 -5 दिस इज इक्वल टू +4। सो थर्ड टर्म आपके पास आ गई +4। फोर्थ टर्म के लिए हम लोगों ने n पुट करना है, n इज इक्वल टू 4। सो a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -5, 3 इंटू 4 12 -5 दिस इज इक्वल टू +7। सो a4 इज इक्वल टू आ गया 7 के। हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली। सो दिस इम्प्लाइज -2 1 4 एंड 7 आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। terms of given sequence। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। गिवन सीक्वेंस है an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2n + 1, ठीक है। 1 बाई 1 हम लोग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे। इफ़ n इज इक्वल टू 1, so given sequence is equal to a1 is equal to 1 divided by 2 into 1 plus 1।
तो ये आ गया 2 + 1, दिस इज़ इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 1/3। अब नेक्स्ट सेकंड टर्म के लिए हम लोगों ने पुट करना है इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, सो a2 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 + 1, 2/4 + 1, तो ये आ गए 2/5। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 2/5। थर्ड टर्म के लिए हम लोगों ने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 3, तो a3 आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 + 1, 3/2 इंटू 3 6 + 1, तो ये आ गया 3/7। अब फोर्थ टर्म के लिए हम लोगों ने पुट करना है इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो a4 इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/2 इंटू 4 + 1, 4/8 + 1, तो ये आ गया 4/9, ठीक है। तो a4 हमारे पास आ गया 4/9 के। दिस इम्प्लाइज 1/3, 2/5, 3/7 and 4/9 are first four terms of given sequence. स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको सीक्वेंस गिवन है an इज़ इक्वल टू 1/2n, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग फर्स्टली पुट करते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, सो a1 इज़ इक्वल टू 1/2n, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। दिस इम्प्लाइज a1 इज़ इक्वल टू 1/2। सेकेंड टर्म के लिए इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, तो a2 इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 आ गया। दिस इम्प्लाइज सेकेंड टर्म a2 इज़ इक्वल टू 1/4। नाउ थर्ड टर्म के लिए हम लोग करेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, a3 इज़ इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया 1/8। दिस इम्प्लाइज a3 इज़ इक्वल टू 1/8। सो हमारे पास a3 इज़ इक्वल टू आ गया 1/8। इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, a4 इज़ इक्वल टू 1/2 तो ये आ जाएगा 1/16। दिस इम्प्लाइज फोर्थ टर्म a4 इज़ इक्वल टू 1/16। Hence 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 are the first four terms of the given sequence. नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेवन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको an-1 इज़ इक्वल टू n+2 एक सीक्वेंस गिवन है और फर्स्ट टर्म उन्होंने खुद ही बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो 1 तो हम लोगों ने उन्होंने ऑलरेडी पुट किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अगर n हमारे पास 2 के इक्वल हो तो ये आ जाएगा a2 माइनस a1 इज़ इक्वल टू 2 + 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो a1 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं। a2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 और इसको अगर हम लोग राइट साइड पे लेके -2 को, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का, तो 4 + 2 दिस इज़ इक्वल टू 6। सो दिस इम्प्लाइज सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन थी और सेकेंड टर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब थर्ड टर्म के लिए हम लोग पुट करते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, तो a3 माइनस हो जाएगा a2 इज़ इक्वल टू 3 + 2, ये आ जाएगा a3 माइनस। अब a2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की थी 6, यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं इज़ इक्वल टू 5, ठीक है।
ये -6 को अगर हम लोग राइट साइड पे लेके ये +6 हो जाएगा। A3 इज़ इक्वल टू 5 + 6। A3 इज़ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 11 के इक्वल। अब फोर्थ टर्म के लिए हम लोगों ने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 इज़ इक्वल टू 4 + 2। अब यहाँ पे A4 माइनस A3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की थी 11, यहाँ पे पुट कर देते हैं इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे पास 11 जो है माइनस है, इसको अगर मैं राइट साइड पे लेके ये +11 हो जाएगा। A4 इज़ इक्वल टू 6 + 11। सो A4 आ गया आपके पास 17 के इक्वल। फोर्थ टर्म हमारे पास आ गई। सो दिस इम्प्लाइज 2, 6, 11 and 17 are the first four terms of given sequence. नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हमें गिवन है सीक्वेंस an इज़ इक्वल टू n इंटू an-1, ठीक है। इसके अलावा हमें फर्स्ट टर्म गिवन है तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पुट करते हैं सेकंड टर्म के लिए। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, सो a2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू a1, ठीक है। यहाँ पे a1 आ जाएगा। 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 2 इंटू A1 हमें गिवन है 1 के इक्वल है, तो ये आ गया 2 के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज A2 इज़ इक्वल टू 2। नाउ फॉर थर्ड टर्म, इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, तो A3 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू A2, ठीक है। 3 A2 हम लोगों ने फाइंड आउट किया, यहाँ पे 2 है। 3 इंटू 2 6। सो दिस इम्प्लाइज A3 इज़ इक्वल टू 6। नाउ फॉर फोर्थ टर्म, if n is equal to 4, A4 is equal to 4 इंटू A3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के इक्वल। 4 इंटू A3 हम लोगों ने फाइंड आउट किया 6, ये 24 आ गया। दिस इम्प्लाइज A4 इज इक्वल टू 24। हैंस 1, 2, 6, 24 आर द फर्स्ट four terms of given sequence. नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंस गिवन है an इज़ इक्वल टू n+1 इंटू an-1 और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ठीक है। तो सेकंड टर्म के लिए हम लोग पुट करते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। A2 इज़ इक्वल टू 2 + 1, तो यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो A1 आ गया, ठीक है। अब 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 और A1 आपको गिवन है 1 के इक्वल है। सो दिस इज़ इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज सेकेंड टर्म A2 इज़ इक्वल टू 3। नाउ फॉर थर्ड टर्म, इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, A3 इज़ इक्वल टू 3 + 1 और यहाँ पे 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो A2, ठीक है। A2 अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 4 इंटू 3, ये आ गया आपके पास 12। सो दिस इम्प्लाइज A3 इज़ इक्वल टू 12। नाउ फॉर फोर्थ टर्म, इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, A4 इज़ इक्वल टू 4 + 1 A3, 5। A3 की वैल्यू क्या है 12, तो ये आ जाएगा 60। दिस इम्प्लाइज A4 इज़ इक्वल टू 60। हैंस 1, 3, 12 and 60 आर फर्स्ट four terms of given sequence. स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो कि 10th पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सीक्वेंस गिवन है an इज़ इक्वल टू 1/a + n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम लोग 1 by 1 n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3 एंड n इज़ इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए अब हम लोग पुट करते हैं इफ़
n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। a1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, तो ये आ गया 1 ओवर a, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई a1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a। सेकेंड टर्म के लिए हम लोग पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 2, a2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर a प्लस 1 डी। ये आपके पास आ गई सेकेंड टर्म। सो दिस इम्प्लाइज a2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस डी। नेक्स्ट अब थर्ड टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी है। थर्ड टर्म के लिए हम लोग करते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, a3 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2d। दिस इम्प्लाइज थर्ड टर्म आपके पास आ गई 1 ओवर a प्लस 2d। लास्ट टर्म जो कि हमारे पास फोर्थ टर्म है उसके लिए हम लोगों ने पुट करना है इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, तो a4 आपके पास क्या आ जाएगा, a4 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3d। दिस इम्प्लाइज a4 इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3d आपकी फोर्थ टर्म आ गई। हैंस 1 ओवर a प्लस d, 1 ओवर a प्लस 2d and 1 ओवर a प्लस 3d are the first four terms of given sequence। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।